पेंच का नियम इसे ये भी कह सकते हैं, या दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। अब क्या होता है कि जब हम किसी पेंच को कसते हैं, किससे, दाएं हाथ से, ठीक है, तो जो हमारा पेंच की नोक होती है, मान लिया ये पेंच है, ये क्या है, इसकी नोक है, ठीक है, दिखाई दे रही होगी, इसकी नोक बनी हुई है थोड़ी सी, ये क्या है, इसकी नोक है। तो ये जो पेंच की नोक होती है धारावाही चालक की में बहने वाली धारा की दिशा की ओर हो, ठीक है, यानी कि ये चालक है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा हमने क्या बना लिया, पेंच बना लिया। ये इस तरह से क्या है, हमारा ये पेंच है। तो और यहाँ पर क्या हो गया, पेंच कस हो गया, ठीक। अब ये क्या हो गया, ये पेंच कस हो गया, दिखाई दे रहा होगा आपको सबको, ठीक है। तो यहाँ पर धारा में चालक में बहने वाली धारा की दिशा की ओर पेंच की नोक हो, तब यदि जब हम पेंच कसते समय जब हम अपने अंगूठे को जिस तरफ घुमाते हैं, पेंच कसते हुए अंगूठे को, यानी कि इस तरह से है, अंगूठे को किस तरफ घुमाएंगे, इस तरफ, ऐसे तो घुमाएंगे, यानी कि इसे हम इस तरह से घुमाएंगे, ऐसे। देखा होगा पेंच आपने कसे भी होंगे, बहुत पेंच कसे हैं। जब पेंच को आप कसते हैं तो पेंच कस ऐसे पेंच रखते हैं और ऐसे कसते हैं, इस तरह से, यानी कि इस तरह से आप कसते हैं। अब धारा की दिशा क्या है, पेंच की नोक की दिशा में है, यहाँ पर धारा की दिशा पेंच की नोक की दिशा में है, यानी कि इस तरह से ऊपर की तरफ है। तब आप पेंच कस को किस तरफ घुमाएंगे, कसते समय इधर की तरफ घुमाएंगे, इस तरह से घुमा रहे हैं, ठीक है, यानी कि धारा की दिशा इस तरह से हुई। तो यही पेंच की, यानी कि अंगूठे जिस दिशा में घूमता है वह दिशा क्या होती है, हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पर होती है, यानी कि इस तरफ से इस तरफ क्या होगी, इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम यही जो चीज मैंने आपको अभी समझाई है, यही चीज में आपको लिख देता हूं, आप इसे लिख देना। जब हम किसी पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं, इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक चालक में बहने वाली धारा I की दिशा में आगे बढ़े तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक, ये क्या मैक्सवेल ने अपना एक नियम प्रतिपादित किया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, और ये हर जगह लागू हुआ। ठीक, उन्होंने क्या बताया कि जब हम किसी पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाते हैं कि पेंच की नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा में आगे बढ़े,
पेंच की नोक जो है जब ये घूमेगा तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, और आगे की तरफ जैसे पेंच को हम कसते हैं, ये पेंच है ठीक है, इसे कसते हैं तो ये नीचे दबता चला जाता है, यानी कि नीचे की तरफ दबता चला जाता है। अब क्या है, इसे ऊपर की तरफ कर रहे हैं, यहाँ चित्र में ऊपर की तरफ दिखाया हुआ है। तो ये है बहने वाली धारा की दिशा की ओर आगे बढ़े, तब जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए, जिस दिशा में हमने इस पेंच को घुमाने के लिए ये अंगूठा हमारा घूमा, तो वह दिशा क्या कहलाती है, हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है, ये इस तरह से घूमेगा। अब पेंच ऊपर है, पेंच की नोक ऊपर है, तो ये इस तरह से घूमेगा, देखिए ठीक है। कसते समय पेंच को, एक बात और ध्यान रखेंगे, पेंच को उतारते समय नहीं, केवल कसते समय, ठीक है, कंडीशन हो रहा है जब हम पेंच को कस रहे हैं, तब पेंच को जो कसते हैं वे इस तरह से कसते हैं, तो ये दिशा क्या कहलाएगी, हमारी चुंबकीय क्षेत्र की यहाँ पर दिशा हो जाएगी। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं मैं, बहुत मजेदार टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों के समझ में आएगा, बिल्कुल मक्खन की तरह आपके समझ में आएगा। ठीक है, मजा आएगा। जैसे कि मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताया था, चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टेड है आपके लिए। अगर आप इसे डेली वाइज इसे आप घर पर अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलते हैं, तो अगले वाले टॉपिक में आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक उसी तरह से अब जो मैं कराने जा रहा हूँ टॉपिक, ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे कि बायो-सेवर्ट नियम के, बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। ठीक, सबसे पहले एप्लीकेशन इसमें हम पढ़ते हैं कि धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र या लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही वृत्ताकार कुंडली या इसे हम लूप भी कह सकते हैं, ठीक, के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, अब हमारे पास धारावाही वृत्ताकार कुंडली या लूप से क्या मतलब है, वह लूप या वह कुंडली जिसमें क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसलिए हमने क्या कह दिया, धारावाही वृत्ताकार कुंडली। अब वृत्ताकार कुंडली यानी कि वृत्त के रूप में है, तो उसका एक केंद्र होगा। ठीक है, तो केंद्र पर, उसके केंद्र पर क्या ज्ञात करना है हमें, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने एक लूप या कुंडली यहाँ पर हमने इस तरह से बना ली। ठीक, यहाँ पर हमने बैटरी जोड़ दी, ये इस तरह से। यहाँ पर इसका ये केंद्र मान लिया P, और इस वृत्ताकार कुंडली या लूप की त्रिज्या मान ली स्मॉल a। ठीक है, तो अब जब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ये इस प्रकार से क्या हो रही है, धारा इसमें ये प्रवाहित हो रही है, यानी कि ये प्लस टर्मिनल